हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। विक्टोरियन ऑथर की सीरीज़ में हम थॉमस हार्डी कर रहे हैं, जिसके ऊपर 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। हार्डी की लास्ट वीडियो में हमने उनकी बहुत फेमस नावल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम इनका अनदर मेजर वर्क, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट नावल है टेस्ट ऑफ द अर्बरविल, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको नोट्स समझ आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ द अर्बरविल, इसके पूरे टाइटल की बात करें अगर, क्योंकि इसके टाइटल पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुके हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पूरा टाइटल है टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, अ प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, जो कि आई थी 1891 में। मैं आपको टाइटल एक बारी समझा देती हूँ, क्योंकि टाइटल में जो नेम है वो थोड़े से डिफरेंट है, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। टेस कौन है? एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, उसी के नाम पे जो है टाइटल रखा गया है टेस। और द अर्बरविल्स कौन है? ये एक फैमिली का सरनेम है। इस नॉवल को हार्डी का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है, एंड फर्स्ट इट अपीयर्ड इन सेंसर्ड एंड सीरियलाइज्ड वर्जन पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द ग्राफिक, इन 1891, और बुक की फॉर्म में ये पब्लिश हुई थी 1892 में। ये नॉवल जो है उस वक्त की सोसाइटी को, जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, विक्टोरियन इंग्लैंड था, चैलेंज करती है वहाँ के सेक्सुअल मॉरल्स को। ये नॉवल जो है क्वेश्चन रेज करती है मोरालिटी के ऊपर। बात करें अगर इसकी सेटिंग की, तो अगेन इसकी सेटिंग जो है फिक्शनल वेसेक्स में रखी गई है। द नॉवल इज सेट इन इम्प्रोवाइज्ड रूरल इंग्लैंड, फिक्शनल वेसेक्स ड्यूरिंग द लॉन्ग डिप्रेशन ऑफ 1870s, यानी जो 1870 का जो दौर था वो इसकी सेटिंग रखी गई है। बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी जो है मूव करती है 7 फेजेस में। वो 7 फेजेस कौन से हैं आइए देखते हैं। फेज द फर्स्ट द मेडन, फेज द सेकेंड मेडन नो मोर, फेज द थर्ड द रैली, फेज द फोर्थ द कॉन्सिक्वेंस, फेज द फिफ्थ द विमेन पेज, फेज द सिक्स्थ द कन्वर्ट, फेज द सेवेंथ फुलफिलमेंट। चलिए ये तो हो गई नॉवल के बैकग्राउंड की बात। आइए अब नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। नॉवल में एक ओल्ड और पुअर कपल दिखाया गया है, जो कि है सर जैक डर्बेफिल। ये क्या है? एक पुअर हॉगलर हैं, घोड़ा गाड़ी चलाने का काम करते हैं। और गांव का नाम क्या है जिस गांव में रहते हैं? मैरलॉट। इनकी जो वाइफ है सर जैक की, उसका नाम है मिसिस जॉन डर्बेफिल। टेस जो है इन दोनों कपल की जो है डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है टेस, जिसके नाम पे नॉवल का टाइटल रखा गया है। टेस की एक यंगर सिस्टर है, उसका नाम लीजा लू है। नॉवल में टेस जहाँ पे वर्क करती है, एक मिल्क मेड में काम करती है, वो एज अ मिल्क मेड काम करती है। वहाँ पे इसकी फ्रेंड बनती है एक, इसका नाम होता है इज़। अदर करेक्टर्स की बात करें अगर, तो एंजल क्लारे हैं, ये एक क्रिश्चियन है, और इनकी जो है शादी होती है टेस से। अनदर करेक्टर की बात करें तो इसमें एलेक हैं। एलेक क्या है? सन है द अर्बरविल फैमिली के, और ये क्या करते हैं? रेप करते हैं टेस का। तो ये जो है मेजर करेक्टर्स हैं इस नॉवल के। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जॉन डर्बेफिल, जो जिसका हमने बताया कि एक गरीब पेडलर हैं जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, इनको कहीं से पता चलता है कि ये लोग जो है ना एक बहुत बड़े खानदान के वंशज हैं। खानदान कौन सा है? द अर्बरविल्स के। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि टेस, जो इनकी सबसे बड़ी डॉटर है, वो एक मे डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती हैं गांव की सभी लड़कियों के साथ, और वहाँ पे इनकी जो है मुलाकात होती है एक यंग मैन से। ये खाली बस एक दूसरे को देखते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। स्टोरी मूव करती है और दिखाया जाता है कि अब जो मिस्टर डर्बेफिल्ड हैं वो और उनकी वाइफ मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हम एक बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, तो अब हम अपनी डॉटर टेस को जो है उनके घर पे भेजेंगे। शायद इससे जो है इनकी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा उनकी इंटेंशन होती है। टेस जो होती है उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और फैमिली की कंडीशन को देखते हुए उसको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट रियलिटी की बात करें अगर, तो मिसिज अर्बरविल का कोई भी रिलेशन नहीं होता है मिस डर्बेफिल्ड के साथ। इनफैक्ट इनका ये रियल सरनेम भी नहीं होता है। मिसिज अर्बिल जो होती हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, उसका नाम होता है सिमोन स्टॉक्स। ये एक मर्चेंट होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, ये अपना सरनेम चेंज करके अर्बरविल रख लेते हैं।
स्टोरी मूव करती है और फिर एंट्री दिखाई जाती है एलेक डी अर्बरविल की। ये कौन है? सन है मिसेस अर्बरविल के। तो ये जब टेस को देखते हैं तो इनके मन में बैड इंटेंशंस आती हैं और इसी इंटेंशन के साथ ये क्या करते हैं, एक जॉब ऑफर करते हैं टेस को अर्बरविल एस्टेट के अंदर। टेस जो होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है एलेक को और वो नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं टेस के उसको फोर्स करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो टेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता क्योंकि उसकी खुद की फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और टेस की वजह से ही जो उनका फैमिली हॉर्स होता है, क्योंकि वो घोड़ा गाड़ी चला रहे होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है और वो जो है जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। तो एलेक क्या करता है कि बहुत टाइम से टेस को सड्यूस करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलेक की इंटेंशंस को टेस जो है समझ जाती है और हमेशा जो है खुद को बचा के रखती है। बट एक दिन क्या होता है, एलेक टेस को मेले में घुमाने लेके जाता है, एक फेयर में लेकर के जाता है और वापस आते समय जो है ये एक जगह पे रुकते हैं। वहाँ पे जो है टेस सो जाती है और जब वो उठती है तो उसको नॉवल में रोता हुआ दिखाया जाता है। उसको फील होता है कि वो एक्सप्लॉइट हो चुकी है, अब जो है उसका रेप हो चुका है, ये दिखाया जाता है। इन सब से वो परेशान होकर के क्या करती है, अपने घर वापस चली जाती है और जब वो अपने घर वापस चली जाती है तो कुछ टाइम बाद जो है वो एक बेबी को बर्थ देती है, वो जो कि एलेक का ही होता है। दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ द रेप। और उस बेबी का नाम जो है वो टेस क्या रखती है, सोरो। सोरो माने क्या होता है, दुख। लेकिन जन्म के बाद ही जो है वो बेबी जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी ऐसी होती है जो टेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको घर में रहना पड़ता है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ उसको 1 साल के लिए जीनी पड़ती है। बट टेस क्या करती है, इन सब से डरती नहीं है, वो दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करती है और एज अ मिल्क मेड जो है वो एक जॉब एक्सेप्ट करती है। एक डेयरी फार्म होता है, उसका नाम क्या होता है, टेलबोथेज। और अब जो है वो फाइनली अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंजॉय करने लगती है। वहाँ पे उसकी 3 फ्रेंड बनती हैं, उन फ्रेंड्स का नाम क्या होता है, इज, रेटी एंड मैरियन। साथ ही वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एंजल क्लारे के साथ। ये वही होता है यंग जेंटलमैन जिसका जिक्र नॉवल के शुरू में हुआ था, जब टेस विलेज गर्ल्स के साथ मे डांस में परफॉर्म करने जाती है और देखती है एंजल क्लारे को। तो डेयरी फार्म में काम करते करते ही एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एंजल क्लारे जो होता है उसको प्यार हो जाता है टेस से। वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि शुरुआत में टेस मना करती है क्योंकि वो अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा डरती है और वो खुद को इस लायक नहीं समझती है, तो वो मना करती रहती है। बट फाइनली टेस क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है शादी का प्रपोजल। एंजल क्लैरे की जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत रूढ़िवादी होती है। वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस शादी को, लेकिन एंजल जो है वो नहीं मानता और इनकी फाइनली शादी हो जाती है। लेकिन शादी से पहले ही टेस को ऐसा फील होता है कि उसको अपनी सच्चाई, अपने पास्ट के बारे में एंजल को बता देना चाहिए। तो वो क्या करती है, एक लेटर लिखती है, कन्फेस करती है उसमें अपनी सारी चीज़ें, अपने पास्ट के बारे में सब कुछ लिखती है और वो लेटर जो है ना वो डोर के नीचे से स्लिप कर देती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो लेटर जो है कारपेट के अंदर चला जाता है और ये किस दिन मिलता है, शादी के दिन। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है लेटर के ऊपर, तो ये वाला सीन जो है आपको इग्नोर नहीं करना है। तो शादी हो चुकी है और एंजल क्लारे को अब तक वो लेटर नहीं मिला होता है। तो शादी के बाद होता क्या है कि एंजल क्लारे जो है अपना पास्ट कन्फेस करता है टेस से और बताता है कि उसका अफेयर रह चुका है लंदन में एक ओल्डर विमेन के साथ। तो जब टेस ये सब सुनती है, एंजल के बारे में उसको पता चलता है, तो वो उसको माफ़ कर देती है। फिर टेस भी जो है दोबारा अपना पास्ट जो है वो एंजल के आगे रखती है, कन्फेस करती है। लेकिन एंजल क्या करता है, वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है टेस को। वो इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, कुछ पैसे लेता है, टेस के आगे रख देता है और बोलता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है। वो कोशिश करेगा कि उसके पास्ट को वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको वार्निंग देता है कि वो उसके पीछे ना आए। और टेस की लाइफ जो है वो फिर से स्ट्रगल्स के साथ भर जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो उपदेश सुनती है किसी का। एक प्रीचर जो होता है वो घूम रहा होता है और उपदेश दे रहा होता है। तो जब वो देखती है वो कौन है, तो वो देख के दंग रह जाती है कि ये कोई और नहीं, एलेक डी अर्बरविल ही है, वो जिसने टेस का रेप किया होता है, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है, क्रिश्चियनिटी अपना चुका है। उसको कन्वर्ट करने वाले कौन हैं, एंजल के फादर हैं, रेवरेंड क्लैरे। तो जब एलेक टेस को देखता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और उसके पीछे पड़ जाता है फिर से और उसको शादी के लिए मना लेता है। लेकिन टेस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है एलेक को। तो शुरुआत में क्या करती है, वो बहुत मना करती है। फिर टेस को पता चलता है अपनी बहन से कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए टेस जो है वापस अपने घर चली जाती है। उसका बहुत ख्याल रखती है तो मदर तो ठीक हो जाती है, बट इवेंचुअली होता क्या है कि उसके फादर जो होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो अब टेस की फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। एलेक जो है उसको ऑफ़र करते हैं हेल्प, लेकिन टेस जो है क्योंकि पसंद नहीं करती है, मना कर देती है, सीधा रिजेक्ट कर देती है एलेक को। बट उसकी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है और जो फैमिली की कंडीशन है, वो मजबूर हो जाती है और दोबारा से फिर वो एलेक को एक्सेप्ट कर लेती है। स्टोरी मूव करती है और नेक्स्ट साइड दिखाया जाता है कि अब जो एंजल है वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो अपनी वाइफ टेस को माफ़ कर देगा। तो जैसे ही उसको ये रियलाइज़ होता है, वो ब्राज़ील गया होता है, वो उसको छोड़ करके वापस आ जाता है। अब वो बहुत डेस्परेटली ढूंढता है टेस को। शुरुआत में तो वो नहीं मिलती है, लेकिन बाद में जो है उसे पता चलता है कि वो एक विलेज में रह रही है, सेंटबर्न करके एक विलेज का नाम है। वो वहाँ पे जा कर के देखता है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव बोर्डिंग हाउस में रह रही है, जिसका नाम क्या है, द हेरोन्स। वहाँ पे वो जाता है, टेस से मिलता है, उसको बोलता है कि अब वो उसको माफ़ कर चुका है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब वो दोबारा से उसके साथ आ जाए। लेकिन टेस अब उसको बताती है कि तुमने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। लेकिन अब क्या है ना कि टेस ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देख ली है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, फ्रस्ट्रेट हो गई होती है अपनी लाइफ से। तो वो क्या करती है, सीढ़ियों से ऊपर जाती है और एलेक जिसके साथ अब वो रह रही होती है, जो उसका रेपिस्ट होता है, जाती है और उसको मार देती है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में फ्री होना चाहती है इन सब लोगों से। तभी वहाँ पे लैंड लेडी आ जाती है। वो जब एलेक की बॉडी देखती है तो वो अलार्म बजा देती हैं। टेस जो है वो वहाँ से भाग जाती है और एंजल जो है उसकी हेल्प कर रहा होता है टेस की, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो पाता है कि टेस कैसे मर्डर कर सकती है किसी का। तो कुछ दिनों के लिए टेस और एंजल जो है एक घर में, एक मेंशन में छुप के रहते हैं बहुत टाइम तक। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, टेस जब सोकर उठती है तो देखती है उसके पास में पुलिस खड़ी है, जो उसको अरेस्ट कर लेती है। टेस को जेल भेज दिया जाता है। और नॉवेल के एंड में दिखाया गया है कि एंजल एंड लीजा लू, जो कि फ्रेंड है, सॉरी सिस्टर है टेस की, ये दोनों साथ में खड़े हैं और ये देखते हैं कि एक काले रंग का झंडा जो है वो आसमान में दिख रहा है। आसमान में मतलब प्रिजन के ऊपर से दिख रहा है। ब्लैक फ्लैग जो है वो सिंबलाइज करता है कि टेस की एग्जीक्यूशन हो चुकी है, टेस को फांसी हो चुकी है, यानी टेस जो है अब मर चुकी है। और इसी के साथ जो है ये नॉवल कंप्लीट हो जाता है। नॉवल काफ़ी लेंदी है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, करेक्टर्स दोबारा से समझें, आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब दूर हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।